राइट। अब यहाँ पर मुद्दा क्या हो गया है, क्यों पाकिस्तान दोबारा से अपनी बेइज्जती कराने पर उतर आया, क्योंकि इंटरनेशनली इतनी ज्यादा बेइज्जती उसकी हो ही चुकी है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज, मीडिएशन को लेकर के, डबल फेस को लेकर के, लेकिन अभी भी ये शांत नहीं हो रहे हैं। और यूएनएससी में इंडिया ने इनको इस बार फिर से बहुत ज्यादा धोया है भैया। धोया कैसे है, किस मुद्दे पर धोया है, तो चलिए बातचीत करते हैं, खबर देख लेते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टेंटेड रिकॉर्ड ऑफ जेनोसाइड एक्ट्स, इंडिया स्लैम्स पाक एट यूएनएससी ओवर टेररिज्म, सिविलियन किलिंग इन अफगानिस्तान। अब यहां पर आप जानते हैं कि यूएनएससी में इस समय एशिया की तरफ से जो नॉन परमानेंट मेंबर चूज किए जाते हैं उसमें पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान अगर यूएन में है और वो मुद्दा ना उठाए, पीओके का ऐसा हो सकता है, कश्मीर का ऐसा हो सकता है, तो वैसे ही जो इतिहास इतना लंबा चला आ रहा है यहां पर भी यही होता है। ये कहते हैं कि हमारे जो कश्मीरी है ना बेचारे भाई, इनका जेनोसाइड किया जा रहा है इंडिया में, इनको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। सीरियसली आप सभी जानते हो कि कश्मीर में आतंकवादी हमले करवाता कौन है, दैट इज पाकिस्तान। और पाकिस्तान खुद यूएनएससी में जाकर के कहता है कि भैया हमारे लोगों का जेनोसाइड हो रहा है। भैया आप जेनोसाइड करते हो लोगों का, हम जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं किसी का। और जब ये बात बोली इन्होंने तो तुरंत हमारे यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटर थे इंडिया के, उन्होंने बोला कि ये कह कौन रहा है जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, जो अपने बलूचिस्तान के भाई बहनों को मार रहे हैं, जो अपने ही अफगानिस्तान पड़ोसी देश में छोटे बच्चे हो जाते उसके अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, वो देश अब हमें बताएगा कि हम कैसे जेनोसाइड कर रहे हैं और हम कैसे अत्याचार कर रहे हैं, जो खुद अत्याचारी देश हो जाता है और वापस से बेइज्जती करा करके पाकिस्तान शांत बैठ चुका है। चलिए आगे आ जाते हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हिंसा की इस कायरतापूर्ण और अमानवीय हरकत ने 269 नागरिकों की जान ली थी, जो आपने अमानवीय हरकत वहां पर करी है, और 122 अन्य यहां पर घायल हो गए थे। ये घटना एक ऐसी जगह पर हुई जिसे किसी भी तरीके से मिलिट्री टारगेट के तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का ये रवैया दोहरे मापदंड वाला है, और एक तरफ तो वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांतों के बारे में बात करता है, यूएनएससी में बैठ करके कहता है हम तो बड़े शरीफ हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। आपने रमजान के पवित्र माह में ये कार्य किया था और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हरीश प्रवथानेनी जो थे ये हमारी तरफ से काउंसिल में बैठे थे, और ये पूरी खबर है जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। बॉम्ब इट्स ओन पीपल, इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एट यूएनएससी फ्लैग लॉन्च एंड रिकॉर्ड। ना आगे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेंगे यूएनएससी के इस समय कौन कौन से सदस्य हो जाते हैं, क्या पूरा इसका सिस्टम हो जाता है। तो परमानेंट तो आप जानते ही हो, भारत बैटिंग कर रहा है, लेकिन परमानेंट के लिए अभी बीच में चाइना फंसा पड़ा है, नहीं बनने दे रहा है। तो परमानेंट सदस्य तो इसके 5 हो जाते हैं। कौन कौन से, यहाँ पर चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट हो जाता है। इसके बाद आपके एंड ऑफ ईयर यहाँ पर हर साल 10 साल 12 जो काउंसिल कंपोज मेंबर होते हैं। अब इसमें 10 अभी प्रेजेंट टाइम में बहरीन है 2027 तक, कोलंबिया 2027 तक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 2027 तक, इसके बाद डेनमार्क है, ग्रीस है, लातविया है, लाइबेरिया है, पाकिस्तान 2026 तक ही रहेगा, इसके बाद पनामा है और हमारा यहाँ पर सोमालिया हो जाता है। तो इतने अभी नेशन है। नरसंहार वाला देश जिसका इतिहास ही नरसंहार रहा है, वो हमें ये कहता है कि हम किसी का नरसंहार कर रहे हैं। अब देखो हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं और कैसे इन्होंने नरसंहार किया, इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट 1947 सबसे पहले जो हुआ, उसके बाद 1965 सेकेंड कश्मीर वॉर होता है, 1971 एंड दिस वाज द टाइम जहां पर पाकिस्तान ने सारी की सारी हदें पार कर दी थी। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जब हुआ था और हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी, और ये हम सीना ठोक के कह सकते हैं। अब आज बांग्लादेश कुछ भी कहे, लेकिन रियलिटी इज दैट कि आज अगर वो खुले में सांस ले रहे हैं या अलग नेशन है, तो उसमें इंडिया का सबसे बड़ा हाथ हो जाता है। नाउ 1972 लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट, 1984 सियाचिन ग्लेशियर सीज्ड बाय इंडियन फोर्सेस, साथ ही साथ 1999 कारगिल वॉर, 2001 अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट, 2007 यहाँ पर आपका साजमा होता एक्सप्रेस बॉम्ब नियर पानीपत, 2008 मुंबई अटैक, 2016 यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक इन पीओके एंड 2019 पुलवामा अटैक हमने देखा, अभी हमने पहलगांव अटैक देखा। इस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे इनके बीच में होते रहे हैं टाइम पर, ऐसी हरकतें हमेशा करते रहते हैं। राजदूत हरीश ने ये कहा कि भैया 1970
1 का जो ऑपरेशन हमने सर्च लाइट चलाया था वो पूरी दुनिया नहीं भूली है, जहां पर आपने क्या किया था, जो निर्दोष बच्चे थे उनको सुनियोजित तरीके से आपने वहां पर जेनोसाइड किया, उनके साथ रेप किया। ये पूरा घटनाक्रम है जो इंडो पाक वॉर 1971 में हुआ था। दिसंबर 3 में पाकिस्तान लॉन्च प्री इम्पेटिव एयर स्ट्राइक ऑन 11 इंडियन एयरबेस, जहां पर 13 डेज तक वॉर लैंड पर हुआ एंड 3843 सोल्जर्स इन्वॉल्व थे। लगभग हमारे 5 लाख इंडियन आर्मी, बांग्लादेश मुक्ति की वाहिनी के 1,75,000 थे, पाकिस्तान आर्मी 3,65,000 थे, यहाँ पर 9,000 यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स थे और इन्होंने लगभग 90 से 93,000 जो आपके पाकिस्तानी फोर्सेस थी, इनको हमने बाद में कैदी बना करके रख लिया था। और इन्होंने जो बांग्लादेशी महिलाएं थी, अपने ही यहाँ के लोग थे, क्योंकि पहले तो आपके यहाँ जुड़े हुए थे ना भाई, बाद में बांग्लादेश अलग हुआ, तो आपने अपने ही यहाँ के जो महिला बच्चे थे उनका जेनोसाइड किया, उनका सामूहिक बलात्कार करवाया अपनी सेना से। दिस इज योर हिस्ट्री एंड आप इसे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों याद दिलाना पड़ता है। और इस तरीके से हमने पूरा यहाँ पर ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, उन बच्चों, महिलाओं, सबको बचाया था। देन इसके बाद हमारा बांग्लादेश आजाद हुआ था और ये देखिए साइन किया गया था यहाँ पर चीजें। द ब्लड कंटिन्यूज, जहां पर अफगानिस्तान में आज भी आप इस तरीके के काम कर रहे हो, स्ट्राइक्स करते हो। पहले आपने ही बांग्लादेश में जो तालिबानी गवर्नमेंट है पर अच्छे संबंध होते थे, क्योंकि टेररिज्म रिजीम हो जाती थी, फिर किसी बात पर आपकी नहीं बनी तो आप क्या करते हो, हमले कर देते हो। आप अपने बलूचिस्तान में सेम काम करते रहते हो और इंडिया को कहते हो कि भैया इंडिया जेनोसाइड करा रहा है। कोई अगर मुझे कश्मीरी देख रहा हो, सीरियसली आई वांट टू नो द ग्राउंड रियलिटी, क्या सिचुएशन हो जाती है वहां पर और पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ कश्मीर मुद्दा हो जाता है। उनका कहना है कि भैया कश्मीरी शांति से रहने ही नहीं चाहिए, इसलिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। इसी टाइम यहां पर आप देखोगे यूएन नामा एक आया था। जब पाक हमले से अफगानिस्तान में बेगुनाहों की मौत हुई तो यूएन में आप देखोगे 13 लोग मारे गए थे, 7 घायल हुए थे, जिसमें महिलाएं, बच्चे शामिल थे। और यूएन नामा सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए शत्रुता को स्थायी रूप से समाप्त करने का यहाँ पर आह्वान करता है ना। और ये वही यूएन नामा होता है जो बताता है कि कैसे यहाँ पर जो व्यक्ति है अफगान के पूरी तरीके से परेशान थे और लगभग 94,000 से ज्यादा लोग इसकी वजह से विस्थापित हो गए थे। ये आपका इतिहास है, आप हमारे इतिहास की बात करते हैं कि हम जेनोसाइड कर रहे हैं। अब ये परेशान क्यों रहते हैं, किस वजह से दिक्कतें रहती हैं, तो ये आर्टिकल 370 और 35A जो हमने कश्मीर से हटा दिया, ये इसलिए परेशान रहते हैं कि कैसे हमने धारा 370 हटा दी, क्योंकि वहां पर अब ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा अपने आतंकी रिजीम नहीं भेज पा रहे, अपने स्लीपर सेल बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। आसानी से पहले पार होकर के आ जाते थे, आते तो अभी भी हो आप, लेकिन पहले आपको आने में ज्यादा समस्या होती थी। अभी भी क्या पता कोई स्लीपर सेल ही मेरा वीडियो देख रहा हो, एंड दिस इज द रियलिटी। कश्मीर में कोई बैठा होगा वीडियो देख रहा होगा, अरे 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 बना दिया वीडियो, ऑफ कोर्स आपके लिए ही बनाया गया होगा, राइट। तो अब ये करने में आपको समस्या आ रही है, ये करने में आपको दिक्कतें आ रही हैं और इसलिए आपको लगता है कि भैया अब तो पूरी तरीके से कश्मीर हमारे हाथ से चला गया। 5 अगस्त 2019 इज द टाइम जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर रिजोल्यूशन लेकर के आए थे आर्टिकल 370 को एबॉलिश करने के लिए और जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर एक स्पेशल स्टेट देने की बात की जा रही थी कि हमने तो वैसे अब इसको बना रखा है केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी स्टेटहुड की बात करी जा रही है। देखते हैं कि क्या सारी चीजें होती हैं। और उसके बावजूद जब ये सारी चीजें हुई थी तब भी पत्थरबाजियां हुई थी, तब भी इस तरीके से दंगे भड़कवाए गए थे ताकि लोग इस तरीके से कश्मीर में शांत ना रह पाए, क्योंकि जैसे ही कश्मीर प्रोग्रेस करने लगता है, जैसे ही वहां पर शांति होती है, जैसे लोगों की आजीविका ठीक हो जाती है, ये तुरंत एक हमला प्लान करते हैं और सब कुछ कश्मीर के लोगों का तहस नहस करते हैं। और इस तरीके से उन्होंने बताया कि भैया जो आपकी स्थिति हो जाती है ना प्रेजेंट समय में, कटोरा लेकर के जो आप भीख मांग रहे हो, वो दिन दूर नहीं जब आप खुद सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तून में टूटते हुए नजर आएंगे, बिखरते हुए नजर आएंगे और कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा। साथ ही साथ हमने इसका बदला भी लिया था जो आपने पहलगांव में किया था कि आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड करी और पानी के लिए आप आज भी रो रहे हो। दैट इज योर एग्जैक्ट रियलिटी जिसे आप कभी समझना ही नहीं चाहते हो। और उसके बावजूद यहाँ पर कहते हैं कि हम तो भैया वॉर जीते हैं, सबको पता है कि हम तो वॉर जीत गए हैं, राइट। जबकि वॉर जीते नहीं थे आपने बहुत मिन्नतें करी, यूएस को कॉल करी, तब जाकर के आपको इससे छुटकारा मिला था, राइट। तो दिस इज द न्यूज जिसकी हमने बात करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।